ठीक है, आइए कल जो हमने कथानक आरंभ किया था उस कथानक से आज की कक्षा को हम पुनः आगे की ओर बढ़ाएंगे, जहां कथानक में हमने दृप्त बाला की जो गार्ग्य है, जो काशी नरेश को यह कह रहा है कि ब्रह्म क्या है, आओ मैं तुम्हें ये बताऊं, और उसकी बात से जो काशी नरेश हैं वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसको स्वर्ण मुद्राएं देते हैं और कहते हैं कि तुमने ये बात कही, मेरे लिए यही बात बड़ी प्रसन्नता की बात है, अतः तुम्हें मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। चलो तुम मुझे बताओ कि ब्रह्म क्या है। वह जब आदित्य को ब्रह्म कहता है तो वो निषेध करते हैं कि नहीं नहीं, ये ब्रह्म कैसे है, ये ब्रह्म नहीं है, इसको इस रूप में उपासना करो कि ये सबसे श्रेष्ठ है, सब प्राणियों का मूर्धा है, और यदि इस रूप में इसकी उपासना करोगे तो तुम भी सबकी मूर्धा हो जाओगे, राजा हो जाओगे। यहां तक कल हमने यह प्रकरण देखा था। इस कथानक को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे क्या चर्चा हो रही है अजातशत्रु और गार्ग्य के बीच में। जी तो देखें, स होवाच गार्ग्यो य एवासौ चंद्रे पुरुषः एतम एव अहम ब्रह्मोपास इति। अब वह उस गार्ग्य ने पुनः अजातशत्रु से कहा, राजा जो काशी नरेश राजा अजातशत्रु हैं उनको कहा कि यह जो चंद्र में पुरुष दिखाई देता है इसी की ही मैं ब्रह्म मान करके उपासना करता हूं इति। तो वह जो राजा है वो कह रहे हैं, जो राजा अजातशत्रु हैं उन्होंने कहा, मां मां एतस्मिन् संवदिष्ठाः, इसमें ब्रह्म को न कहिए, बृहन् पांडरवासाः सोमो राजेति वा अहम एतम उपासे इति। नहीं नहीं, मैं इस प्रकार इसकी उपासना नहीं करता हूं। कैसे करता हूं? नहीं, इसको इस प्रकार जो चंद्र में पुरुष दिख रहा है उसको ब्रह्म मत कहिए, अपितु इसमें जो इतना सारा जो रस विद्यमान है मानव के जन्म के लिए, है ना, जो प्राणी मात्र को जन्म देने वाला जो रस विद्यमान है वो चंद्रमा में विद्यमान होता है। प्रत्येक जो प्राणी है वो किस प्रकार से चंद्रमा की कलाओं के द्वारा अन्नों में आ गिरता है, और वह आत्मा अन्न के द्वारा जब वो अन्न भक्षण किया जाता है तो वह आत्मा गर्भ में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार वो चंद्रमा महनीय कार्य करता है। वहां पर सोमो राजा इसकी चर्चा की गई कि वह जो पांडर वासाह, है ना, क्या कहा, जो अत्यंत शुद्ध चांदनी ज्योत्सना से जो अलंकृत शुभ्र वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात जिसने जो चांद ज्योत्सना से लिपटा हुआ है, चारों ओर चांदनी को बरसा रहा है, और वह जो सोम राजा, सोम का राजा है जो सोम को बरसाता है सभी औषधियों में, वह उसकी मैं इस प्रकार उपासना करता हूं। सह यह एतम एवं उपास्ते, जो सोम को इस प्रकार करके उपासना करता है। अहह अहह
ह सुतः प्रसूतः भवति। वो दिन प्रतिदिन सुत और प्रसूत भली प्रकार उस सोम का सेवन करता है और सोम रूपी अमृत का पान करता है, जो यज्ञ आदि के संपर्क से प्रसूत किया गया है, प्रकर्ष रूप से सुत किया गया है ना। क्योंकि यज्ञ का प्रासाद जो होता है, जिसे यज्ञ प्रासाद जो कहा जाता है, यज्ञ शेष कहा जाता है, अधि यज्ञ, हमने गीता में भी ये अध्ययन किया था कि जो यज्ञ शिष्टाशिनः भुंक्ते, नहीं स्मरण हो तो एक बार पलट करके वहां देखेंगे, स्पष्ट हो जाएगा। वहां पर आया था कि जो यज्ञ शेष भक्षण करते हैं ना, वे अत्यंत श्रेष्ठ जन होते हैं, अन्यथा तो केवल अघ का भोजन करने वाला होता है। तो यज्ञ शेष की महिमा हमने गीता में भी अध्ययन की थी, वेद का भी मैं बहुधा उदाहरण देती हूँ। मोघमन्नम विन्दते अप्रचेताः मंत्र के द्वारा, जिसमें केवलाघो भवति केवलादि इत्यादि विचार प्रस्तुत किए गए हैं। तो जो सुत और प्रसूत दोनों को वो प्राप्त करता है, तो जो इस रूप में उस सोम राजा की देने वाला, जो सोम को देने वाला, जो जनन करने वाला जो चंद्र है, उसकी इस रूप में उपासना करता है, स य एतम एवं उपास्ते तेजस्वी भवति। जो इस प्रकार चंद्र देवता की उपासना करता है, वो तेजस्वी हो जाता है। तेजस्विनी अस्य प्रजाः भवन्ति, और इसकी प्रजाएं भी क्या होती हैं, अर्थात इसकी जो संतानें हैं वे भी तेजस्वी होती हैं। अब अभी कुछ दिनों बाद ही करवा चौथ आने वाला है, सभी माताएं उपासना करेंगी, परंतु क्या किसी माता को चंद्रमा की सोमरस का महत्व पता है? चंद्रमा ही सब कुछ है, वहां मान करके वो हमारे जीवन को देने वाला है, ऐसा मान करके, है ना, चंद्रमा एव ब्रह्म, है ना, एक भाव इसके साथ उपासना कर रहे होती हैं। चंद्रमा की पास जो शक्तियां हैं उसके विषय में कोई जानकार नहीं है। कहा इस रूप में जो उपासना करता है वो स्वयं भी तेजस्वी हो जाता है, और उसकी प्रजा भी, जो संतानें हैं, वे भी तेजस्वी हो जाती है। तेजस्वी होती हैं। ठीक है। जी महोदय। अब जिसको दिक्तबाला की कहा था, वो गार्ग्य फिर कहता है, उसको अहम भाव था ना कि मैं बहुत विद्या मैंने जान लिया है, मैं विद्या का बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, ये भाव उसके मन में था। तो वो फिर अपनी बात रखता है और क्या कहता है, सह उवाच, गार्ग्यः, उस गार्ग्य ने फिर कहा, क्या, ये एव असो विद्युति पुरुषः एतम एव अहम ब्रह्म उपासे। जो विद्युत में पुरुष दिखाई दे रहा है, जो बादलों में उत्पन्न होती है, सृजित होती है, जो जल में उत्पन्न होती है, उसका अस्तित्व पृथक रूप से नहीं होता। जब तक जल के कण नहीं होंगे विद्युत उत्पन्न नहीं हो सकती, है ना। तो वो जो जल में उत्पन्न होने वाली विद्युत है, अश्व है,
उसको ही मैं पुरुष मान करके उपासना करता हूं, उस पुरुष को ही मैं ब्रह्म मान करके उपासना करता हूं, तो आप इसको ब्रह्म जाने। सह उवाच अजातशत्रु, अजातशत्रु ने फिर से कहा, नहीं नहीं, मामा एतस्मिन् संवदिष्ठाः, इसमें ब्रह्म को मत कहो, ब्रह्म की यह एक तेजस्वी सत्ता है। अच्छा, थोड़ी सी त्रुटि हो गई, आपने भी नहीं टोका मुझे, है ना? दोबारा से हो गया जी। थोड़ा सा इसके जो नीचे पहले वाली, हाँ वाले में था, जी। उसमें था कि सुतः प्रसुतः भवति न अस्य अन्नम क्षीयते, कि जो चंद्रमा को प्रत्येक औषधि को सृजन करने वाले के रूप में देखता है, वो कभी भी अन्न से वंचित नहीं होता। ये लास्ट का जो चरण था, न अस्य अन्नम क्षीयते, वो मैंने तेजस्वी के साथ जोड़ दिया क्योंकि मैं ये देख रही थी लाइन पंक्ति, और इसी को देखते हुए मैंने वो बात कही थी। आप उसको पूर्वापर लगा लेंगे उसी प्रकार, यदि आप अपनी अपनी पुस्तक में देख रहे हैं तो। आपने भी मुझे कहा नहीं, और तो अहह अहह सुतः प्रसुतः भवति न अस्य अन्नम क्षीयते, ठीक है। जो इस प्रकार प्रत्येक अन्न में चंद्रमा के महत्व को जानता है, वो कभी भी अन्न से वंचित नहीं होता है, ठीक है। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है महोदय, आ रहा है जी, आ रही जी है। आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। जी महोदय, नया ये इसका समझ में नहीं आया। प्रस्तुत भवति, सुतः प्रस्तुत भवति, ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा मुझे। अच्छा जी, सुतः निचोड़ना, सवन करना, निचोड़ना सोम को, जी और प्रसुतः जो प्रकर्ष रूप से सवन किया गया, तो प्रकर्ष रूप में मैंने कहा कि प्रकर्ष सवन जो होता है वो मंत्रों के बीच में सिद्ध किया जाता है। तो जो सोम का सवन जो यज्ञ में होता है, जिसे मैंने यज्ञ शेष के द्वारा कहा, ये चर्चा इसी में सुत प्रसुत की कुछ दिनों पहले भी आई थी। अच्छा, ना? तो प्रसुत जो है जी यज्ञ के संदर्भ में प्रसुत हो रहा है, और सामान्य सुत हो रहा है, जी ठीक है। जी इससे पहले भी सुत प्रसुत का भी कुछ ही दिन पहले आया था प्रकरण, यदि आप थोड़ा सा पलट करके देखेंगे तो शायद मिल जाए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, फिर मैं ही यदि देखूंगी तो आपको बता दूंगी। तो अब कहा कि जो विद्युत की तेजस्विता है, चूंकि विद्युत बहुत पावरफुल होती है, जो विद्युत मेघ में जो जन्म लेती है, वो अत्यंत शक्ति संपन्न होती है, अत्यंत तेजस्वी होती है। तो कहा तेजस्वी इति वा अहम एतम उपासे, यह जो विद्युत है वो अत्यंत कांतिमान है, अत्यंत तेजस्वी है,
और जो इस विद्युत को तेजस्वी रूप में उपासना करता है वो स्वयं तेजस्वी हो जाता है और उसकी प्रजा अर्थात संतानें भी तेजस्विनी हो जाती हैं। प्रजा चूंकि स्त्रीलिंग था इसलिए तेजस्विनी ऐसा पद प्रयोग किया। ठीक है। सह उवाच गार्ग्यः य एवम् अयम् आकाशे पुरुषः एतम एव अहम ब्रह्म उपासे इति। जो आकाश है, विस्तृत आकाश है, जिसकी समाप्ति नहीं होती, जिसका और छोर दिखाई नहीं देता, ये कहां से आरंभ है और कहां पर अंत हो रहा है। जिस आकाश का इस प्रकार और छोर दिखाई नहीं देता, उस आकाश पुरुष को ही मैं ब्रह्म मान करके उपासना करता हूं। सह उवाच, उसने कहा, अजात शत्रु मामा एतस्मिन् संवतिष्ठाः। अजात शत्रु ने कहा, इस प्रकार न कहो कि आकाश पुरुष ही ब्रह्म है, इस प्रकार कथन न करो। पूर्णम अप्रवर्ति इति वा अहम एतम उपासे। माना कि यह पूर्ण है, यह बहुत विस्तृत है, बहुत विशाल है, संपूर्णता से सारा लोक लोकांतर सब इसमें विराजमान है, इतना सत्य तो मैं मानता हूं। पूर्णम है ना, कि सब कुछ इसमें पूर्ण है, व्याप्त है, परंतु अप्रवर्ति, परंतु यह अप्रवर्तन करने वाला है। ये प्रवर्तित नहीं होता है ना, ये प्रारंभ नहीं होता, ये गतिशील नहीं होता, क्योंकि सर्वत्र गया हुआ है, अतः गतिशील नहीं होता। इसका आरंभ कहां से है? अप्रवर्तन है माने प्रवर्तन नहीं है, प्रारंभ इसका पता नहीं है कि कहां से होता है, ये कहां से आरंभ होता है और कहां इसका अंतिम सिरा है, अंतिम छोर है, ये पता नहीं होता। इसलिए इसकी विशालता को तो मैं स्वीकार करता हूं, और इसी रूप में यदि आप भी इसकी उपासना करते हैं या हम सब उसकी उपासना करते हैं कि अत्यंत विशाल, अत्यंत पूर्ण सब कुछ इस आकाश में ही व्याप्त है, इस रूप में आकाश पुरुष की उपासना करते हैं, तो जो इस प्रकार इसकी उपासना करता है वो प्रजा पशु से समृद्ध हो जाता है ना। न अस्य अस्मात् लोकात् प्रजोत वर्तते, प्रजा उद्वर्तते, इस लोक से कभी भी उसकी प्रजा उद्वर्तते उखड़ती नहीं है, मतलब नष्ट नहीं होती है, मरती नहीं है, अपितु ब्रह्म ज्ञान से वो अमर हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर बारंबार आकाश पुरुष, चंद्रमा पुरुष है ना, आदित्य पुरुष की चर्चा की जा रही है, तो पुरुष कहे जाने से कोई व्यक्ति सामान्य रूप में उसको पुरुष ही समझ लेगा, है ना, और पुरुष रूप में उसकी कल्पना करके उसको शरीरधारी आदित्य बना देवे। तो बनाने वाला तो जानकार था कि मैंने अलंकार किया, परंतु आगे आगे के लोग उसको क्या करते हैं, उसी तरह देवता रूप बना करके उसको भगवान बना करके वैसे ही पूजने लग जाते हैं, है ना, जबकि उसका यथार्थ रूप उसके
अलंकार है, कल्पना मात्र कही जाती है। जैसे यहाँ पर आकाश पुरुष कहा जा रहा है, या चंद्र पुरुष कहा जा रहा है, या विद्युत पुरुष कहा गया, है ना। तो ये बातें जो हैं विवेक के द्वारा ही जानने योग्य हैं, समझने योग्य हैं कि इस प्रकार के अलंकार केवल विषय को समझाने के लिए ही किए जाते हैं। मैंने कभी चर्चा भी की थी इस विषय में, जैसा सरस्वती माता को लेकर के उसको शरीरधारी प्रतिमाधारी वो बना देते हैं किस प्रकार, जबकि वो इस रूप की नहीं है। विद्या का वो स्वरूप बनाया गया है, अलंकार किया गया है। हमने उसको ही सत्य मान करके उसकी उपासना आरंभ कर दी, है ना। चलिए, तो ये विषय भिन्न है, परंतु जो कि यहाँ पर आया थोड़ा सा तो मैं इसको छुआ आपके साथ। आगे देखें, सह उवाच गार्ग्यः य एव अयम वा अयम वायौ पुरुषः एतम एव अहम ब्रह्मोपासे इति। वो गार्ग्य फिर से कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये जो वायु में पुरुष दिखाई देता है, इसी की मैं ब्रह्म मान करके उपासना करता हूं, क्योंकि जहां जहां तक आकाश व्याप्त है वहां वहां तक यह वायु गया हुआ है। हाँ, परंतु कुछ लोग कहेंगे कि आसमान में वायु में भाई एक लेयर तक ही वायु है ना, ट्रोपोस्फेयर तक है या उसकी थोड़ा आगे तक है, और आगे तो वायु नहीं है, शांत क्षेत्र है। जो ऐसा कहते हैं वो वायु के स्वरूप को नहीं जानते, इस कारण से वो इस सत्य को, इस कथन को कहते हैं। वस्तुतः भिन्न भिन्न अलग अलग रूप वाली वायु वहां विद्यमान है। ठीक है, तो वो जो है वायु, वह उसको मैं ब्रह्म मान करके उपासना करता हूं। अजातशत्रु ने कहा, इस प्रकार कथन न करें। इंद्रः वैकुंठः अपराजिता सेना इति वा अहम एतम उपासे इति स य एतम एवं उपास्ते जिष्णुः ह अपराजिष्णुः भवति अन्यतः। नहीं, एक मिनट, अपराजिष्णुः भवति अन्यतस्त्यज्यायी भवति। ठीक है, अब अर्थ लगा लें। क्या कहा कि वायु में जो इस प्रकार देखता है वो इंद्र, वायु जो है वो इंद्र ऐश्वर्यशाली है। वैकुंठः, बिना कुंठा की माने बिना रुके हुए, सर्वत्र अव्याहत गति वाला। ठीक है, वो कहीं भी रुकने वाला नहीं होता। मैंने कहा अलग अलग रूपों में अलग अलग जगह विद्यमान है, तो वो सर्वत्र, क्या कहा, वैकुंठः, वैकुंठ रूप में बिना कुंठित हुए, बिना रुके हुए, अव्याहत रूप से निरंतर गति करने वाला सर्वत्र होता है। अपराजिता, कभी भी हारने वाला भी नहीं है, पराजित भी नहीं होता। ऐसी सेना से समृद्ध जो वायु है, जिष्णु सदा विजयशील स्वभाव वाला है ना, जिसका स्वभाव कैसा है, जिष्णु जीतने के स्वभाव वाला है, कदापि पराजित नहीं होता। और हाँ, अपराजिता सेना व अहमेतम उपासे, क्या कहा, इंद्र जो वैकुंठ वाला है, अव्याहत गति वाला है, कभी भी पराजित नहीं होने वाली उसकी सेनाएं हैं, शक्तियां हैं।
जो इस रूप में इसकी उपासना करता है वो जिष्णु हूँ, वो भी सदा जयशील हो जाता है। अपरा जिष्णु हूँ, वो किसी के द्वारा हराया नहीं जाता, पराजित नहीं किया जाता। अन्यतस्त्यजाई, और जो शत्रु हैं वो अपने शत्रुओं को जीतने वाला होता है, अर्थात शत्रुओं का पराभव करने वाला होता है। शत्रुओं पर प्रभावशाली होता है, उन पर बलशाली होता है। अतः अन्यतस्त्यजाई अर्थात शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करने वाला हो जाता है, जो इस प्रकार वायु के स्वरूप की उपासना करता है। ठीक है, इतना स्पष्ट हो सका? जी महोदय, हाँ जी, ठीक है। हो गया। आगे देख लेते हैं। जो कि कथानक है, इसमें कोई ज्यादा कठिन है नहीं, फिर भी रहस्य तो चल रहे हैं साथ साथ। आपके मन में यदि कोई प्रश्न आए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। शशि जी, कोई प्रश्न होगा तो निश्चय से पूछ सकती हैं। मैम, ये जो जिस तरीके से अजात शत्रु शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं ना, वो क्षत्रिय स्वभाव को व्यक्त कर रहा है। जबकि कभी हमने पीछे देखा है ना, तो उसमें आपके परिवार में ब्रह्म वर्चस्वी होंगे, हाँ, ऐसे ऐसे। तो अजात शत्रु जी की जो शब्दावली है वो क्षत्रिय शब्दावली दिख रही है। किसकी शब्दावली है? मैम, जैसे क्षत्रिय नहीं होता, राजा जो होते हैं, हाँ हाँ कि आप हाँ, कभी किसी को कोई आपको हरा नहीं जी सकेगा, जी जी या जी जी, हाँ यही है उसका अजात शत्रु जी। हाँ, ये आगे कहेंगे भी इस बात को, क्षत्रियत्व का उनका वो बात रखेंगे कि राजा है तो वो उपदेश कैसे दे सकता है एक ब्राह्मण को, ऐसा करके आगे आएगा इस कथानक में। हाँ बिल्कुल। तो शब्दावली कह सकते हैं कि क्षत्रिय की शब्दावली है, अथवा एक ऐसा भी कह सकते हैं एक उपासक की शब्दावली है, जो इतना ब्रह्म को इतना उसकी एक सभी वस्तुओं को, सभी पदार्थों में ब्रह्म को देखते हुए भी अंतिम सत्य उसको नहीं मान रहा। वो कह रहे मैं ब्रह्म इस आकाश पुरुष की और विद्युत पुरुष की इस रूप में उपासना करता हूं। तो एक जो भाव जो निकल करके आ रहा है कि वो जो क्या कहें उसको, सिद्ध पुरुष, मुक्त पुरुष की भी भाषा है, ये कह सकते हैं ऐसा शशि जी? नहीं मैम, कह सकते हैं, पर वो मेरे मन में जो आया वो मैंने कह दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जहाँ पे ब्रह्म वर्चस्व होंगे, आपकी संतानें ऐसी होंगी, इस तरह की शब्दावली ऋषि करता है। और यहाँ पर ये राजा है, तो इनकी शब्दावली में तेजस्विता, पराजिता, हाँ जीतने की, ऐसी वाली भाषा है। जी जी जी, बहुत अच्छा। तो राजा के भाव में इस प्रकार देख सकते हैं कि वो भाई पराजय जो बात कह रहे हैं इस प्रकार की, भाई पराजित नहीं होगा और तेजस्वी होगा। क्योंकि राजा है तो राजा के गुणों की बात कह रहे हैं, बिल्कुल उसको आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छा। तो आइए, थोड़ा सा कथानक और रह रहा है, उसको भी पूर्ण कर लें। सह उवाच गर्ग्यः य एव अयम् अग्नौ पुरुषः एतम एव अहम ब्रह्म उपासयति। मैं इसको ब्रह्म मान करके उपासना करता हूँ। सह उवाच अजात शत्रु मामा एतस्मिन् संवदिष्ठाः। इसको भी आप ब्रह्म न कहें। विषा सही ही इति वा अहम एतम उपासे। स य एव एतम एवं उपास्ते विषा सही ही ह भवति। विषा सहिर ह अस्य प्रजाः भवन्ति। और अब कहते हैं कि अग्नि के पास
अग्नि जो अत्यंत तेजस्विता संपन्न होती है, पृथ्वी का देवता होती है, उस अग्नि के विषय में कहा कि वह अग्नि जो है वह उसकी ब्रह्म रूप में उपासना न करे, अपितु किस रूप में उपासना करे? तो कहा कि उसकी इस रूप में उपासना करे कि जो मैं तो इस रूप में उपासना करता हूं कि अग्नि अत्यंत तेजस्वी है, उसको उसके स्वरूप की जो उपासना करता है वो सहनशील हो जाता है ना, सहो गुण से संपन्न हो जाता है, जिसकी प्रार्थना यज्ञादि में की जाती है। वेद में यजुर्वेद का जो मंत्र है ना, तेजोसि तेजोमयि देहि, वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, बलमसि बलमयि देहि, ओजोस्योजोमयि देहि, मन्युर्सि मन्युमयि देहि। मई इस देहि मंत्र का अंतिम चरण क्या आता है? सहोसि सहो मई सहोमयि देहि। देहि। ये एक मंत्र है जिसका अंतिम चरण क्या है? सहोसि सहो मयि देहि, सहः असि, सहनशील परमात्मा मुझे भी सहनशील बनाओ। तो अग्नि की साधना करते हुए, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में उसे ब्रह्म का दर्शन करना है, तो अग्नि की उपासना करते समय वो ये चिंतन कर रहा है कि विश्वास ही अग्नि का स्वरूप सहनशीलता का है, अतः मैं अग्नि का स्वरूप वैसे सहनशील तो नहीं दिखता है ना, अग्नि का स्वरूप पृथ्वी का होता है ना मैम, है। पृथ्वी का कहा जाता है ना सहनशील होना, अग्नि का पृथ्वी नहीं। कहाँ है जी? अग्नि तो सबको ये शक्ति होती है, अग्नि शक्ति होती है इसमें तो। हाँ, अग्नि तो जो कोई भी इसमें अग्नि के सामीप्य में जाता है तो अग्नि अपने जैसा उसको अपने रूप वाला है, वो वैसा ही ज्वलनशील होती है। हाँ जी, ज्वलनशील होती है वो। हाँ, सबको समाहित कर लेती है। तो निश्चय ही ऐसा कह सकते हैं कि जो कैसा भी पदार्थ हो उसको वो अपने जैसा बना देती है ना, या जला देती है, तो वो ये नहीं देखती कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है, तो उस हाँ, तरीके का भाव भी हम ले सकते हैं। उसमें अग्नि शक्ति होती है ना, ज्वलनशील होती है, वो अपने जैसा ही कर देती है उसको जी। ऐसा जी जी जी। तो अग्नि के साथ यहाँ पर सहनशीलता का संबंध जोड़ा है, विश्वासही ही शब्द इसके लिए प्रयोग किया। तो इसको एक बार देख सकते हैं कि अग्नि के साथ विश्वासही को क्यों कहा जा रहा है। तो वो एक थोड़ा सा विचार किया जा सकता है। बाकी ऐसा तो नहीं, जी ऐसा तो नहीं महोदय, जैसे अपन अग्नि पे के बैठ के उपासना करते हैं, या मतलब जब यज्ञादि करते हैं तो वो सहन शक्ति मतलब अपने में होनी चाहिए, जो उसको, जो उसकी क्या कहना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता उसके लिए शायद सहनशील कहा हो। विचारणीय विषय है, मैंने केवल विचार का बिंदु है इसलिए केवल इस तरह कह करके उसको जैसे अग्नि में कुछ भी डाला जाता है वो उसको सबको सहन कर लेती है, ये बताया। जैसे अपन घी भी डालते हैं, नमक डालते हैं, संविधान सबको डालते हैं। समा लेती है, अपने में हाँ, अपने जैसा कर देती है वो। जी जी। विश्वासही ही एक बार निरुक्त में इसका मैं शब्दशः भी अर्थ देख लेती हूँ। वस्तुतः ये इसको बड़ा सहारने वाला, बड़ी शक्ति वाला ऐसा मान करके उपासना करता हूँ, तो ये निश्चित ऐसा कहा जा सकता है कि ये बड़ी शक्ति वाला है। व्याख्याकार ने इसको लिखा कि ये बहुत बड़ी शक्ति वाला, इस रूप में मैं इसकी उपासना करता हूँ। तो बड़ी शक्ति वाला बड़ा बड़ा सहारने वाला होता है, सबको समेटने वाला होता है। तो पृथ्वी का देवता चूंकि अग्नि है और वो सब कुछ समेटने वाला होता है, बड़ी शक्ति वाला है,
तो इस अर्थ में विषा सही ही शब्द का प्रयोग किया गया है, और जो इस रूप में इसकी उपासना करता है उसकी संतानें भी विषा सही ही हो जाती हैं, बड़ा सहारने वाली हो जाती हैं, सबको बड़ी शक्ति संपन्न हो जाती हैं। ठीक है। आगे देखें। सह उवाच गार्ग्यः य एव अयम् अप्सु पुरुषः एतम् एवम् अहं ब्रह्म उपासेति। स होवाच अजातशत्रुः मामा एतस्मिन् संवदिष्ठाः प्रतिरूप इति वा अहम् एतम् उपासे इति। स य एतम् एवम् उपास्ते प्रतिरूपं ह एव एनम् उपगच्छति न प्रतिरूपम् अथो प्रतिरूपम् अस्मात् जायते। कहा कि जो जल पुरुष में स्वयं को देखता है ना, तो वो इसी रूप में जो उसकी उपासना करता है, तो कहा कि इसको इस रूप में उपासना न करके किस रूप में करे, वो जलों की उपासना कि माने समस्त जल जो हैं वो प्राण और जीवन को देने वाले होते हैं, उनको उस प्रकार जान करके उस प्रकार यदि उपासना करता है तो हाँ, प्रतिरूप इति, जलों का जो प्रतिरूप है उसे व्याख्याकार अलग अलग शब्दों में कह रहे हैं। जैसे कहा ना यहाँ पर कि उसको सब कुछ प्रतिरूप हो जाता है, सब कुछ अप्रतिरूप हो जाता है, माने उसके प्रतिकूल हो जाता है, विरुद्ध कुछ भी नहीं रहता। इस रूप में यहाँ पर हम जो देख रहे हैं इसमें व्याख्याकार ने इस प्रकार कहा। दूसरे व्याख्याकार इसको इस प्रकार कहते हैं कि जो जल है, जो वीर्य रूप है, वो जो इस प्रकार जलों की उपासना करता है उसको सब कुछ प्राप्तव्य हो जाता है। उसकी अप्रतिरूप जो प्रतिकूल है, प्रतिरूप माने अपने सदृश है। ठीक है, इसको इस प्रकार ही देख लें कि जो अहम एतम उपासेति स य एतम एवं उपास्ते प्रतिरूपम ह एव एनम उपगच्छति। जल के जो रूप हैं, जल का कार्य है प्राण स्वरूप होना, प्राण रूप होना। तो प्राण रूप जो जल है, अर्थात जो समस्त जीवन का आधार है, वो शक्ति जल है, और इस रूप में वो जल की जो उपासना करता है उसकी सब वस्तुएं उसके अनुकूल हो जाती हैं। अप्रतिरूप से तात्पर्य क्या निकालना है? उसके अनुकूल हो जाती हैं। और दूसरा शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं कि न अप्रतिरूपम अथः प्रतिरूपम अस्मात् जायते, जो कुछ भी उसके प्रतिकूल नहीं होता, सब कुछ अनुकूल होता है, और जिसके सब कुछ अनुकूल होता है उसको अपने सदृश ही प्रजाओं की प्राप्ति होती है। प्रतिरूपः अस्मात् जायते, इसका भाव क्या निकला कि इसके अपने सदृश ही, अर्थात जो वो इतना तेजस्विता प्राप्त कर रहा होता है, उन पर आधिपत्य प्राप्त कर रहा होता है, उन शक्तियों का स्वामी बन रहा होता है ना। तो जो जल लोक है, जल का जो आधिपत्य है, जो उसका जो लोक है, उसका जो स्वामित्व है, उसको वह प्राप्त जो कर रहा होता है, उसकी प्रजा भी उसको प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेती हैं। इसीलिए कहा उसके लिए कुछ भी प्रतिकूल नहीं होता, सब कुछ उसके अनुकूल हो जाता है, उसके सदृश ही उसकी प्रजाएं भी उत्पन्न होती हैं। ठीक है।
कहानी लंबी हो रही है, अभी बच रहा है। आज के लिए इतना ही करें, कल समाप्त करेंगे इस कथानक को। कल पूर्ण हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अभी आपका कोई चिंतन है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो रख सकते हैं। आप विशेष इसमें कुछ चिंतन कर रहे हो? जो ब्रह्म का वस्तुतः संवाद ये जो कथानक के रूप में कहा जा रहा है, ये प्रत्येक वस्तु में जो भी पृथ्वी में दृश्यमान शक्ति संपन्न जो देव हैं या शक्तियां हैं, उन सब देवों से ऊपर कोई देव है। केवल इस सत्य को स्थापित करने हेतु सभी देवों में क्रमशः विचार करते हुए, सभी देवों का चिंतन करते हुए अंतिम जो शाश्वत चरम सत्य है, परम सत्य है, परम ब्रह्म है, उस तक ले जाने का प्रयास कथानक के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है? हाँ, अब कुछ स्पष्ट हुआ थोड़ा।